नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। झांसी की किरण अपने पति कालीचरण धोबी को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से दर दर ठोकर खा रही है। डर, धमकियां और अन्याय के बावजूद वह हार मानने को तैयार नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा, कंपनियों की लापरवाही और न्यायिक व्यवस्था की जटिलताओं को उजागर करने वाली एक हृदय विदारक घटना है। किरण मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के टेकरा थाना क्षेत्र में जिखन गांव की रहने वाली है। उसके पति कालीचरण धोबी झांसी स्थित राम राजा सोलर पावर सोलर इंजीनियरिंग नामक कंपनी में काम करते थे, जिसके मालिक रमाकांत पटेल और अजय पटेल थे। कंपनी का मुख्यालय झांसी के 608 मनु विहार सिविल लाइन नहर एलाइट चौराहे पर था। कंपनी के निर्देशों के तहत कालीचरण धोबी अपने सहयोगियों शैलेंद्र और सोनू के साथ उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के थाना फतनपुर क्षेत्र के गांव महमदपुर में एक ग्राहक के घर सोलर प्लांट लगाने का कार्य कर रहे थे। ग्राहक का नाम चंद्रशेखर गुप्ता था, जो प्यारेलाल गुप्ता का पुत्र था। काम के दौरान 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली की लाइन से सोलर पैनल टकरा गया। इससे कालीचरण के दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद शैलेंद्र, सोनू और मकान मालिक अयोध्या प्रसाद गुप्ता उसे अपनी गाड़ी में लेकर राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन कालीचरण की हालत गंभीर होने के कारण उसे कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल प्रयागराज इलाहाबाद रेफर कर दिया गया। प्रतापगढ़ से 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए कालीचरण को प्रयागराज ले जाया गया, जहां उसे 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:53 पर भर्ती किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सोलर कंपनी के मालिक रमाकांत पटेल और अजय पटेल को इस हादसे की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने न ही कालीचरण की पत्नी किरण को इसकी सूचना दी और न ही उसके परिवार वालों को। जब किरण को अपने पति की हालत के बारे में पता चला, तब तक स्थिति और बिगड़ चुकी थी। रमाकांत पटेल प्रयागराज के अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्होंने कालीचरण को किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय उसे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी शिफ्ट करवा दिया। कालीचरण ने कंपनी मालिक से कहा कि साहब, मुझे किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, तो रमाकांत पटेल ने जवाब दिया, यहीं से ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। जब झांसी में कालीचरण धोबी की पत्नी किरण को सूचना मिली, तो वह अपने जेठ अशोक और जेठानी प्रीति के साथ तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कालीचरण के दोनों हाथों को चीरा जा चुका था। जब उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो पता चला कि घाव की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों को मजबूरन उसके दोनों हाथ काटने पड़े। किरण और उसके परिवार ने जब कंपनी मालिक से पूछा कि इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद हमें पहले क्यों नहीं बताया गया, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी, कंपनी मालिकों की लापरवाही और गरीब मजदूरों की बेबसी का उदाहरण थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद डॉक्टरों ने कालीचरण को अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब वह दोनों हाथों से विकलांग हो चुका था। वह जो काम पहले अपने हाथों से करता था, वह सब कुछ उसके लिए असंभव हो गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा और भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। अपने पति को न्याय दिलाने के लिए जब किरण ने कंपनी मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की, तो उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां दी जाने लगी। अगर तुमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी बार बार दी जा रही थी। इस डर के माहौल में कई बार जब किरण थाने गई, पुलिस ने भी पहले उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। लगातार संघर्ष और मीडिया में मामला उठाने के बाद झांसी के थाना नवाबाबाद के प्रभारी निरीक्षक ने किरण को भरोसा दिलाया कि उसे न्याय मिलेगा। पुलिस इस मामले की गहराई से जाँच करने का दावा कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। अपने पति को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है। सोलर कंपनी के मालिक रमाकांत पटेल और अजय पटेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। कंपनी को कालीचरण धोबी की आजीवन देखभाल और आर्थिक मुआवजा देने का आदेश मिले। डराने धमकाने वालों के खिलाफ सख्त पुलिस सुरक्षा मिले। भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए श्रमिक सुरक्षा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। क्या किरण को न्याय मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या न्याय प्रणाली किरण की आवाज सुनेगी? क्या कालीचरण को उसका हक मिलेगा, या फिर पैसे और ताकत के आगे गरीब मजदूरों की आवाज हमेशा की तरह दबा दी जाएगी? यह एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हजारों मजदूरों की लड़ाई है, जो बिना किसी सुरक्षा के खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं और जब उनके साथ हादसा होता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। किरण ने तय कर लिया है कि वह अपने पति के लिए इंसाफ लेकर रहेगी। भले ही उसे डराया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो, इससे न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ रही हो, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। अब देखने की बात यह है कि क्या हमारा सिस्टम एक गरीब मजदूर की आवाज सुनेगा या फिर पैसे वालों की मिलीभगत के आगे झुक जाएगा।
किरण की लड़ाई रंग लाएगी या फिर ये भी सिर्फ एक अनसुनी कहानी बनकर रह जाएगी? सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन किरण की लड़ाई जारी है। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या नाम है आपका? मेरा कालीचंद नाम है सर। क्या मामला लेकर आए हो? सर मेरे दोनों हाथ कट गए। मैं राम राजा 16 कंपनी में काम करता था, जिसका नाम अजय पटेल और रमाकांत पटेल और उनकी माँ जी का नाम पार्वती। ठीक, मेरे को वहाँ करंट लग गया था प्रतापगढ़ के आगे, तो जे वहाँ से इलाहाबाद मेरे को उनने भर्ती कर दिया। जे वहाँ यहाँ से गए रमाकांत पटेल और उनके साथ एक दीपक पटेल गाड़ी लेके गए, तो मेरे को यहाँ लेके आके और मेडिकल में डाल दिया। फिर मेरे पास उतना से गए नहीं और मेरे को यहाँ मैंने रिपोर्ट की, वहाँ भी की, तो मेरी सुनाई कहीं नहीं हो रही है। मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे भी कोई खाने को नहीं मिल रहा है, ना मेरे के लिए है। मैं क्या करूं बताओ सर, कहाँ जाऊं? ये कहाँ रहते हैं रामाकांत पटेल? जे यहाँ इलाज में रहते, मनु विहार कॉलोनी सबल लेन। अच्छा, हाँ जी। तो आपने कार्रवाई कहाँ की है? मैंने प्रतापगढ़ की और एमपी में की थी ऑनलाइन, और झांसी भी की है। डॉक्टर ने आपके दोनों हाथ काट दिए? हाँ जी, दोनों कहाँ पर काटे हैं? जे यहीं झांसी मेडिकल। तो क्या बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने जे तो मेरे को स्वास्थ्य नहीं है, जे तो मेरे साथियों को पता होगा जी, मेरे को कुछ नहीं बताया था उनने। तो ये कंपनी के लोग लेकर आए थे आपको? हाँ जी, झांसी कंपनी के लोग लेके आए थे। ना मेरे बीवी बच्चे को, ना भाई को, किसी को भी नहीं बताया उनने।